उसने क्या बोला कि क्या आप दोगे? फिर देवेश, देवेश कौन था? वो कुंभकर था। कुंभकर ही देवेश है। हाँ, उसका नाम जो था ना कुंभकार का, जो घड़े बनाने वाला था, कुम्हार, उसका नाम था। ठीक है। उस और फिर मैम वो जो वो देवेश या कुंभकार है वो कहता है हाँ, उसके बाद आपने कथम ना का मतलब क्या? उसके बाद तो कथम विकर्ण ना, क्यों नहीं? घटान घटान उसका मतलब तो ये कि उसने क्या? बोला, एक बार मैं समझा रही हूँ, देवेश ने बोला कथम न, क्यों नहीं, विकर्णाय एव एते, ये सब तो बेचने के लिए हैं। ग्रहण घटान, यहाँ से तो मैंने लिख लिया था। हाँ, फिर घड़े ग्रहण कर लो, 500 रुपए दे दो, और इनका मूल्य 500 रुपए दे दो। ठीक है। ठीक है मैम। अब अपन आज पढ़ेंगे जो लास्ट पेज है अपना, पेज नंबर 21 पर, मल्लिका से। जो सेकंड मल्लिका है, चंदनम प्रति। मैम एक मिनट, पेज नंबर 21। जो सेकंड नंबर पे मल्लिका है, मैम मुझसे पहले वाला एक बार मुझे ब्रैकेट में लिखा एक बार दोबारा बोल दो। अच्छा, समझा देती हूँ। कल वो लाइट चली गई थी तो मैम आपको। ओके, मैं शुरू से 21 पेज स्टार्टिंग से ही समझा रही हूँ। मल्लिका, चीतकारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चीतकार सुनकर मतलब चिल्लाने की आवाज सुनकर, झटिति प्रविश्य, झट से प्रवेश करती है, मतलब जल्दी से आती है। नाथ किम जातम, कि नाथ क्या हुआ? कथम त्वम रक्त रंजित है, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए हो? चंदन, चंदन बोला, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव ना ददाती, गाय दूध देने की, दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है ना। दोहन प्रक्रियाम आरंभाणम एव ताड़यति मां, जब मैं दूध धोने की प्रक्रिया शुरू करता हूं तब वह मुझे मारती है। मल्लिका, धेनुम स्नेहे वासिनेम च आकार्य दोग्धुम प्रत्यते, मल्लिका धेनु को, मल्लिका गाय को स्नेह से और वात्सल्य से, आकार्य मतलब पास बुलाकर, दोग्धुम प्रत्यते दूध दोहने का काम करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगछति, वह जान जाती है कि गाय दूधहीन हो गई है, मतलब दूध देने में समर्थ नहीं है, कि वह जान जाती। प्यार से और रात चलने का मतलब क्या होता है? वात्सल्य से, माँ का प्यार होता है तो उसको हम बोलते हैं ना वात्सल्य, प्रेम से, स्नेह से और वात्सल्य से बुलाकर दूध दोहने लगती है। किंतु वह जान जाती है कि गाय दूधहीन हो गई है। अब मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन की ओर देखकर बोल रही है कि नाथ, अत्य अनुचितम कृतम, इसका संधि विच्छेद होगा अत्य अनुचितम का, कि अति प्लस अनुचितम, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? अति प्लस अनुचितम। मल्लिका चंदन के पास जाती है। चंदन की ओर देखकर नाथ, अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हम दोनों ने इसके साथ बहुत अनुचित किया है। मास पर्यंतम धेनो धोनम कृतम, महीने के बाद, एक महीने के बाद हम इसको, एक महीने के बाद हम गाय धोने का काम कर रहे हैं। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, पीड़ा मतलब दुख का, वह दुख का अनुभव कर रही है। अतैव ताड़यति, इसलिए मार रही है, अतैव ताड़यति, इसलिए मार रही है। इसलिए वह पीड़ा कर रही है। पीड़ा का, उसे पीड़ा हो रही है। इसलिए वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतैव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदन, चंदन बोला कि देवी, मयापि ज्ञातम यत, कि मैंने भी यह जान लिया है, मैंने भी यह जान लिया है।
हे देवी मैंने भी यह जान लिया है। मैम एक चीज पूछ रही थी, आज हम देवी लिखेंगे तो संस्कृत में तो छोटी ही लिखी हुई है, तो बड़ी ई लगाओगे। बड़ी ही लगती है। हाँ, बड़ी ई लगाओगे आप। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव एव कृतः, कि हमने इसके साथ अनुचित काम किया है। हमने इसके साथ अनुचित काम किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने हमने इसका दूध नहीं दोहा है। पूर्ण मासम पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने हमने इसका दूध नहीं दोहा है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। सत्यमेव उक्तम, सच ही कहा है। सच ही कहा है। अब देखो ये श्लोक है, मैं श्लोक समझा रही हूँ, इसका अर्थ लिखवा दूं, पहले समझ लो फिर लिख लेना। कार्यम उद्यतनीयम यत तद्देव विधेयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। मैं पहले एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, फिर मैं अर्थ लिखवाऊंगी। कार्यम अध्यतनियम, कार्यम अध्यतनियम मतलब कार्य अध्यतनियम, आज का जो भी कार्य है, तद अध्य एव, इसका संधि विच्छेद होगा तद्धेव का, तद प्लस अध्य प्लस एव, उसे आज ही। जब हम वर्ड लिखेंगे तो हमें संधि विच्छेद ही लिखना होता है। नहीं, उसका नहीं लिखना होता, पहले बेटा मैं समझा रही हूँ, जब अर्थ बोलूंगी तब लिखना बाद में, पहले एक एक वर्ड का मीनिंग समझ लो, ठीक है ना। पहले समझ लो फिर लिखना, मैं लिखवा दूंगी अभी अर्थ श्लोक का, है ना। कार्यम अध्यतनियम, जो आज का कार्य है, तद अध्य एव्यतम, उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति यस्य, इसके विपरीत जो भी कार्य होता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही, ध्रुवम मतलब निश्चय ही, कष्टम लभते, कष्ट देने वाला होता है। अर्थात हमें जो भी हमारा आज का काम है उसे आज ही करना चाहिए। अगर हम किसी काम को पेंडिंग छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो काम बढ़ता जाता है और हमें उस दुख देता है ना। कहते हैं ना, आज कर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आज का काम हमें आज ही करना चाहिए। उसके विपरीत जो काम करता है मनुष्य क्या करता है, दुख का अनुभव प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ आप ऐसे लिखेंगे, आज का जो भी कार्य है, अब लिखो इसका अर्थ लिखिए, आज का जो भी कार्य है उसे आज ही संपन्न कर लेना चाहिए। आज का जो भी कार्य है उसे आज ही संपन्न कर लेना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य करता है, इसके विपरीत जो कार्य करता है, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो कार्य करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। अब मल्लिका कह रही है, आम मतलब हाँ, भरतः स्वामी, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही, मया अपि पठितम यत्, मैंने भी यह पढ़ा है, कि सत्य ही मैंने भी यह पढ़ा है। अब नेक्स्ट श्लोक है, मैंने यह पढ़ा है। अब नेक्स्ट श्लोक है, सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकाणिकः य करोति अविचार्येत स विषीदति मानवः। इसका अर्थ है श्लोक का,
अपना कल्याण करने वाले या अपना कल्याण चाहने वाले। मैम ये हमें लिखना है या आप समझा रहे हो? हाँ लिख लो। अपना कल्याण चाहने वाले अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह विचार करके कार्य करना चाहिए। अच्छी तरह विचार करके कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य अच्छी तरह विचार करके करना चाहिए। अच्छी तरह विचार करके कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचारे काम करता है, जो मनुष्य बिना विचारे कार्य करता है वह दुखी होता है। मैम लिख लिया। अब नीचे है किंतु प्रत्यक्ष अध्यय एवं अनुभूत्यम एतः। वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष में ही मैंने इसका आज अनुभव कर लिया है। किंतु मैंने प्रत्यक्ष में ही आज इसका अनुभव कर लिया है। प्रत्यक्ष मतलब सामने देख लिया है। मैं प्रत्यक्ष मतलब मैंने सामने देख लिया है कि उसने बिना विचारे काम किया था ना। गाय का दूध नहीं धोआ था, उसने सोचा ही नहीं कि क्या होगा कि दूध सूख भी जाएगा उसका या गाय पीड़ित होगी या कुछ था। किंतु आज मैंने प्रत्यक्ष में ऐसा देख भी लिया है या अनुभव भी कर लिया है। मैम जो आज है वो किंतु आज मैंने आएगा। किंतु मैंने आज इसे प्रत्यक्ष में देख भी लिया है। ठीक है लिख लिया। सर्वे सभी बोलते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम। दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। दिन का कार्य उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम। जवनिका मतलब पर्दा। अब ये अपने स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा था ना, दृश्य चल रहा था, तो जवनिका पतनम पर्दा गिरता है। पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। सब मिलकर गाते हैं। मैम ये प्रोग्राम चल रहा था तब हुआ है ये सब? हाँ बताया था, दृश्य चल रहा था ना, प्रथम दृश्य द्वितीय दृश्य। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है, नाटक चल रहा था ना। सब मिलकर गाते हैं। अब ये श्लोक है, श्लोक का अर्थ लिखेंगे। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्र समः। इसका अर्थ लिखेंगे जो मनुष्य लेन देन और करने योग्य कर्म को, जो मनुष्य लेन देन और करने योग्य कर्म को
करी को नहीं करता है, हाँ मैम समय उसके रस को पी लेता है, समय उसके रस को पी लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति अपना जो लेन देन का काम है, जो कार्य समय पर नहीं करता है, तो शीघ्र ही क्या होता है, उसका समय नष्ट हो जाता है और क्या है, समय उसके हाथ से निकल जाता है, मतलब उस रस को पी लेता है, मतलब समय उसके हाथ से निकल जाता है। आ गया समझ में? यस मैम मैम इसके आगे भी है। सबको आ गया बेटा समझ में? यस मैम हाँ, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक बार इसको कर लेना। मैम इसके आगे श्लोक अन्वय भी तो है। हैं इसके आगे श्लोक अन्वय बेटा, ये तो जो श्लोक दे रखे है ना, इसका अन्वय लिखा हुआ है, ये इस चैप्टर में नहीं है, ये इसका अन्वय है। अन्वय होता है कि इन श्लोकों को दे रखा है अन्वय, ठीक है ना? मैम मैंने तो बताया था कि मेरा थोड़ा सा रह गया था पहले, तो मैम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे को एकदम करवा दोगी? कौन सा? पहला दृश्य मैं समझा दूंगी, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है? ठीक है ओके बेटा, कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो मैं यहीं पे ब्लैक बोर्ड से कराऊंगी, कॉपी पेंसिल लेके बैठना आप लोग, बुक। ओके मैम डायरेक्ट लिखना है? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है बाय मैम। बाय बेटा, इसको ऑफ करना।